वेलकम टू हैशटैग लर्निंग। आज जो टॉपिक है वो हमारा असिंक जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो असिंक जावा स्क्रिप्ट, असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट स्टडी करने से पहले हमें सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में पता होना चाहिए। सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट क्या होती है? अभी तक जितना भी हम कोड करते आए हैं वो सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट करते आए हैं। सिंक्रोनस मीन्स क्या है कि टास्क जो एग्जीक्यूट होते हैं वन आफ्टर दी अदर, मतलब वन बाय वन कोड आपका एग्जीक्यूट होता है, जो कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमने कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट लिखा। यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट लिखा हमने। ये हमारा कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा टास्क वन। इस तरीके से मिडिल पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद एंड प्रिंट होगा। तो ये वन बाय वन एग्जीक्यूशन को हम सिर्फ सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कहते हैं, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कहते हैं। सो ये हम स्टडी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसकी करेक्टरिस्टिक्स को अभी हम देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। ब्लॉकिंग सबसे पहली तो इसकी ब्लॉकिंग करेक्टरिस्टिक्स है। ईच ऑपरेशन ब्लॉक्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वंस अंटिल इट कंप्लीट। हर एग्जीक्यूशन जो है ब्लॉक कर देती है कि अगली वाली जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि पहली वाली ना हो जाए। अभी तो यहाँ छोटी सी कमांड है कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, इसलिए हमें पता नहीं लग रहा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा कोड होता जो कि 4 से 5 सेकंड ले रहा है, और बाद वाला जो है इसका वेट कर रहा है कि ये कंप्लीट हो तो मैं आगे प्रिंट होऊंगा, कंसोल डॉट लॉग मिडिल बाद में प्रिंट हो, तो इसकी वजह से ब्लॉक, एक तरीके से ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया यहाँ पे कि अगला वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये वाला 5 सेकंड या 10 सेकंड ले रहा है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा कोड लिखा हुआ होता, जैसे इफ एल्स की कमांड अगर लिखी हुई होती, वो 5-10 सेकंड ले रहा है, और ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, ब्लॉक कर देता है ये सिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। इसी तरीके से सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, टास्क आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द कोड। टास्क वैसे ही एग्जीक्यूट होंगे जैसे कि वो अपीयर है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट, फिर ये एग्जीक्यूट, वन बाय वन। सिंपल डीबगिंग, इजियर टू डीबग। अच्छा, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें डीबगिंग आसान हो जाती है। सिंस द फ्लो ऑफ कंट्रोल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो है ना, कि ये प्रिंट हुआ फिर ये, तो इसलिए जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो है इसका। पोटेंशियली स्लो, टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस कैन मेक द एप्लीकेशन स्लो एंड अनरिस्पॉन्सिव। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये टाइम कंज्यूम करती है, एप्लीकेशन को स्लो बनाती है और अनरिस्पॉन्सिव बनाती है। कि हमारा इस ऑपरेशन, अगर कोई ऑपरेशन हमारा जो है 10 से 15 सेकंड ले रहा है या उससे ज्यादा सेकंड ले रहा है, वो जब तक के परफॉर्म नहीं होगा अगला वाला उसका वेट करेगा। तो ये था सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब आज के मेन टॉपिक पे चलते हैं, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। उसको समझने से पहले हमें ये डिस्कस करना जरूरी था। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। asynchronous programming. In asynchronous programming, tasks can be executed concurrently. तो कॉन्करेंटली का मतलब क्या है? कॉन्करेंटली मतलब साथ साथ टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वन बाय वन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होते। बल्कि अगर कोई ऐसा कोड है जो कि उसको पता है कि ये टाइम लेगा, तो वो कॉन्कर साथ साथ एग्जीक्यूट होगा अगले वाले के कोड के। जिस तरीके से यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, टास्क वन दिया हुआ। अब सेट टाइम आउट हमारा एक फंक्शन होता है जो कि अपने अंदर क्या लेता है, दो पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले ये कॉल बैक फंक्शन है हमारे पास। कॉल बैक फंक्शन हम स्टडी करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। कॉल बैक फंक्शन ले रहा है, फिर कॉमा के बाद ये टाइम डिले ले रहा है। अच्छा, ये मिली सेकंड में होता है, 1000 मिली सेकंड। 1000 मिली सेकंड का मतलब 1 सेकंड। तो ये दो पैरामीटर ले रहा है, एक हमारे पास कॉल बैक फंक्शन ले रहा है और जो है दूसरा टाइम डिले ले रहा है। तो ये 1 सेकंड का वक्त ले रहा है। तो इसमें किस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए? अगर असिंक्रोनस नहीं होती तो पहले ये वेट करता है 1 सेकंड, तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट होता नहीं। अब क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा। ये क्योंकि साइड में चला जाएगा, ये साइड बाय साइड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता रहेगा, और ये वाला साथ में ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। कॉन्करेंटली इसमें साइड बाय साइड एग्जीक्यूशन हो रही होती है। दिस मीन्स दैट सर्टेन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म विदाउट ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर टास्क। तो इसमें यही खास बात है कि इसमें ब्लॉकिंग नहीं होती अदर टास्क की। ये अप्रोच हमें क्यों लानी पड़ी जावास्क्रिप्ट में? बिकॉज इंप्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, स्पेशली इन वेब एप्लीकेशन वेयर टास्क लाइक फेचिंग डेटा। इस तरीके से हम आगे वेब डेवलपमेंट में पढ़ेंगे कि डेटा को फैच किया जाता है डेटाबेस से, तो उसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो अगला टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक कि वहां से डेटा ना आ जाए। तो ये एप्लीकेशन को स्लो बनाती है। तो ये था। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले नॉन ब्लॉकिंग है, इसकी वजह से
जो अगले टास्क होता है वो ब्लॉक नहीं होता, बल्कि जो हमारा टास्क होता है वो साइड बाय साइड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, मल्टीपल टास्क कैन बी प्रोग्रेस साइमल्टेनियसली। तो कॉन्करेंट का क्या मतलब हुआ? मल्टीटास्किंग। मल्टीपल टास्क हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स डीबगिंग, इसमें डीबगिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कैन बी मोर चैलेंजिंग टू डीबग ड्यू टू दी नॉन लीनियर फ्लो ऑफ कंट्रोल, क्योंकि इसमें फ्लो कंट्रोल नहीं है तो डीबगिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है सिंक्रोनस के मुकाबले में। रिस्पॉन्सिव टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन डू नॉट ब्लॉक अदर टास्क कीपिंग द एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव। तो इसमें यही फायदा है कि इसमें अदर टास्क ब्लॉक नहीं हो रहे होते और एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब वीएस कोड में हम चलते हैं, इसको थोड़ा समझ में, जो हमने एग्जाम्पल देखी है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। वीएस कोड में हम आ चुके हैं, ये फाइल हम बनाना सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जिस तरीके से हमने देखा था पैकेज डॉट जेसन बनाई जाती है npm init -y से, और ts config की फाइल हम बनाते हैं tst -हाइफन init से, और ये मेन डॉट ts की फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। यहाँ पे अब हम सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को देखते हैं कि सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अच्छा, सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में क्या है, जो टास्क एग्जीक्यूट होते हैं वो वन बाय वन होते हैं, इसमें मल्टीटास्किंग नहीं होती। तो इसमें हम दो ही एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम CLG करें यहाँ पे फर्स्ट, इसी तरीके से यहाँ पे CLG करें, यहाँ पे हम कर दें सेकंड, इसी तरीके से यहाँ पे हम CLG कंसोल डॉट लॉग करें और यहाँ पे हम थर्ड कर दें। तो यहाँ पे हमें पता है इसकी एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होगा वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम कंसोल भी करा लेते हैं, TSC एंड नोड मेन डॉट JS। तो इसमें देख सकते हैं आप कि पहला हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड चला वो कंसोल डॉट लॉग चला, फर्स्ट प्रिंट हो गया, इसी तरीके से फिर सेकंड प्रिंट हो गया, फिर थर्ड प्रिंट हो गया। लेकिन अगर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती तो किस तरीके से वो वर्क करती? हमें पता है वो मल्टीटास्किंग परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल में होती है। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट अगर हम कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम CLG कर देते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे पास एक सेट टाइम आउट का फंक्शन होता है जो कि हमें मल्टीटास्किंग अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेट टाइम आउट का फंक्शन हम बना लेते हैं। सेट टाइम आउट का फंक्शन क्या कर रहा होता है? सेट टाइम आउट का फंक्शन दो पैरामीटर्स दे रहा होता है। एक तो हमारे पास फंक्शन, अच्छा फंक्शन बनाने के दो तरीके कार होते हैं ना, एक तो हमारे पास एरो फंक्शन होता है और एक नॉर्मल फंक्शन जो हमने सीखा है पिछले लेक्चर में। एरो फंक्शन बनाने के क्या तरीके कार होता है? अच्छा एरो फंक्शन हम देख लेते हैं पहले। एरो फंक्शन का सिंटैक्स सेम ही होता है। यहाँ पे हम एरो फंक्शन को देख लेते हैं एक बार, ताकि जो है यहाँ पे जब हम लिखें तो किस तरीके से बनाया जाता है वो एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बस हमारा सिंटैक्स को शॉर्ट कर देता है, काम ये उसी फंक्शन की तरह करता है। जिस तरीके से अगर हमें एरो फंक्शन बनाना है, लेट फंक नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं। और एरो फंक्शन बनाने का तरीकेकार ये होता है कि हम राउंड ब्रैकेट बनाते हैं, इक्वल टू एंड ये ग्रेटर देन का जो सिंबल देते हैं, और देन कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे पास कॉल बैक एरो फंक्शन हमारे पास बन गया। तो ये तरीकेकार होता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, फिर CLG कंसोल डॉट लॉग करा के ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर मैं अब इस फंक्शन को अगर मैं कॉल करूंगा तो ये चलेगा नहीं चलेगा? इसको हम चेक कर लेते हैं। फंक नाम से हमने बनाया हुआ है, इसको हम कॉल कर लेते हैं क्योंकि ये कोई फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, इसकी टाइप वाइड है। तो इसको अगर मैं चलाऊंगा तो क्या होगा यार, ये हम कमांड दे के देख लेते हैं। अच्छा, ये एरर क्यों आ गया? ये क्योंकि हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट को डिफाइन किया हुआ था। इसको मैं जो है स्लैश कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम जो है कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, एरो फंक्शन ने क्या प्रिंट किया रहा? ऑब्जेक्ट।
तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये ऊपर वालों का आ गया यहाँ पे, और इसका प्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही बनाया जाता है, बस ये शॉर्ट शॉर्ट सिंटेक्स होता है इसका, तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम जो है एरो फंक्शन के अलावा इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब हम वापसी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट फंक्शन पे आ जाते हैं। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या कर रहा होता है, हमारे पास दो पैरामीटर्स ले रहा होता है ये। एक तो कॉल बैक फंक्शन लेता है, इसको हम एरो फंक्शन की मदद से बनाएंगे। तो कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन भी हम पढ़ेंगे अगले आने वाले लेक्चर में। अभी ये देख लें कि सेट टाइम आउट क्या क्या दो पैरामीटर। और एरो फंक्शन बनाने के क्या तरीके का होता है, ये राउंड ब्रैकेट एंड देन ये इक्वल टू ग्रेटर देन एंड कर्ली ब्रैकेट, ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन एरो फंक्शन हमने दे दिया है। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर होता है हमारे पास टाइम डिले, जो कि हम मिसाल के तौर पे 3 सेकंड दे देते हैं। 3 सेकंड मतलब 3000 मिली सेकंड। तो ये 3000 मिली सेकंड, अब इसके साथ इसके अंदर हम एक टास्क परफॉर्म करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेकंड। तो CLG, ये हमारे पास सेकंड टास्क आ गया। इसी तरीके से, अच्छा मैं ऊपर वाले को जो है कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन तो हमने समझ ली है। यहाँ पे अब सेट टाइम आउट इसी तरीके से यहाँ पे हम दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग थर्ड। अब इसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो किस तरीके से होगी, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंट हो जाएगा। ये देखेगा सेट टाइम आउट क्या करेगा, 3 सेकंड टाइम ले रहा है तो ये इधर साइड में चला जाएगा, साइड में इसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगी। और उसके बाद ये ब्लॉक नहीं करेगा बल्कि अगले टास्क को प्रोसीड कर देगा। जिस तरीके से अगर नॉन टेक्निकल वे में हम समझे कि हम डेली जो है मुसलसल मल्टीपल टास्किंग कर रहे होते हैं ना, कभी जो है मिसाल के तौर पे अगर आपने मोबाइल चार्ज करना है, तो उस दौरान आप मोबाइल चार्ज करते हुए नहीं देखेंगे, मोबाइल चार्ज आपने लगा दिया और उसके बाद आप कहीं बाहर चले गए या खुद दूसरा काम आपने अटेन कर लिया, तो मल्टीटास्किंग आपकी परफॉर्मेंस को इस तरीके से बेटर बना रही होती है। तो ये नॉन टेक्निकल वे में हमने समझा। इसी तरीके से हमें एप्लीकेशन को हमें फास्ट और रिस्पॉन्सिवनेस और उसकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज केस इस तरीके से है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखा फर्स्ट, पहले क्या प्रिंट हुआ, फर्स्ट एंड देन थर्ड। अब 3 सेकंड बाद सेकंड आ गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। कॉन्करेंसी अचीव करने के लिए हम असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आने वाले लेक्चरों में हम मजीद असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को किस तरीके से यूज किया जा सकता है और कौन से फंक्शंस होते हैं और किस तरीके से हम मल्टीटास्किंग को अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टू डेज लेक्चर, होपफुली वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।